इसको कुछ पैसे दिए थे तो अभी आपको जमाइयाँ भी आ रही हैं। तो ये हैं वो पैसे। ये कितने हैं ये आपको अभी बताते हैं गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने अपना काम शुरू कर दिया है और अहमद ने अपना काम शुरू कर दिया है। हाँ क्या चल नए लिए थे, अब चल रही है। अभी भी खराब है, थोड़ी सी आपने खराब कर दी है। तो यही आप पहले तवज्जो से करवा लेते काम, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता ना। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं उतर जाएगा। अब उतरा है। अब ये स्क्रैपर से उतर रहा है, वैसे तो पानी से तो नहीं उतर रहा। तो ये देखें कितना, हालांकि हमने फर्श जो है नया डलवाया तो कितना गंदा है। वो गंदा क्या मतलब गंदा है यार। फिर अब ना जलील करना शुरू कर देती हो आप। नहीं, मैं कह रही थी साफ सुथरा होता ना। ये सीमेंट की वजह से ना ये जैसे ब्राउन नहीं होता, भूरा भूरा, यहाँ पे क्योंकि सामान पड़ा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने सीमेंट नहीं बनाया। ये जगह खाली थी, यहाँ पे सीमेंट बनाया, यहाँ पे सीमेंट बनाया, उस कमरे में बनाया, इस कमरे में बनाया। हालांकि इसको कहना चाहिए था कि आप जगह जगह पे ना बनाओ। उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, जहाँ पे उन्होंने काम करना था वहीं पे सीमेंट बना के शुरू हो गए। तो इन्होंने नहीं कहा कि आप हर जगह पे गंद लगा रहे हो, ये क्यों लगा रहे हो एक जगह एक साइड। मैंने कोई 50 घर बनाए हुए हैं। हाँ, मुझे पता था सीमेंट नहीं उतरेगी। आपको पता तो था सीमेंट नहीं उतरती। अब मुझे वो मिस्त्री कह रहा है कि यहाँ उतर जाएगी सीमेंट, मैंने कहा उतर जाएगी शायद। अब मस्जिद में वही मिस्त्री है ना, उसको कहना आपकी मेहरबानी एक ही साइड पे बनानी है अपने सीमेंट। अगर ना उतरी ना, 1-2 दिन आपने फिर लगाने, मुझे साफ करके दे के जानी, अगर जगह जगह पे बनवाया तो। मस्जिद का ना ये हाल करना। अब अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। हम अक्सर आपस में ना कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं, तो वो जो बातें होती हैं हमारी, वो लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। हमारी चिल माहौल, और ऐसे समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि क्या होता है, सालन के अंदर तड़का होता है। तड़का होता है, तो जब तक हम वो ना करें ना हमें सुकून नहीं आता। हम आपस में ना बहुत लड़ते हैं, फिर एक चुटकी में ना सुलह कर जाते हैं। तो फिर कभी कभार ना वीडियो के अंदर भी हमारी फाइट हो जाती है। तो आप जो है ना उससे घबराया ना करें और इंजॉय किया करें, ठीक है? अगर हम एक दूसरे के बाल भी खींच लेना फिर भी आप घबराया ना करें। आप समझ लिया करें कि ये जो ना मजाक कर रहे हैं आपस में। नहीं, वैसे मैं ऐसे कह रही थी, अगर आप एक जगह पे ना, अब वो देखे ना गेट के सामने उन्होंने थोड़ा सा काम किया ना, गेट के सामने उन्होंने मसाला बना दिया है, क्योंकि अब मस्जिद का काम शुरू करने लगे ना, वहाँ पे भी सारा फर्श होगा, मतलब पक्का होगा। तो मैं हाजिर, मैं नौकर, मैं ताबेदार, इंशाल्लाह। देखें, अभी जो इंसान होता है ना, कभी कभी उसको ना वो एक्सपीरियंस नहीं होता। बंदा 1-2 जगहों से धक्के खाता है ना, फिर उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो मैंने ये घर बनवाया, मेरी अकल ठिकाने लग चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे गलतियां की हैं, नेक्स्ट मैंने वो नहीं करनी। तो ये चीज होती है जरूरी। वो मिस्त्री पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें मजदूर, हमारी जान छूट जाए, हम वहां से आए इधर, ये वो ही इधर मिसाला बना के इधर उठा के देते रहे हमें कुछ। ये दूसरों का भला नहीं कहते कि उनका तो अखबार दूर हो जाएगा ना सफाई करते करते। अब कितने दिन हो गए, मैं यहाँ से रगड़ रगड़ के तो थक चुकी हूँ। थोड़ी मैं खुद भी यहाँ से रगड़ रहा हूँ, ये देखें। अब नहीं, ये हम उतारते हैं ना, ये देखें, ये उतारते हैं ना नीचे, ये फर्श खराब होता है, नीचे गड़ा पड़ जाता है, देख लो। अच्छा, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह से अभी हमारा जो है ना रोड़ी कुटाई का काम शुरू हो चुका है। अभी एक ट्राली जो है ना वो एक ट्राली कूटेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अभी दूसरी ट्राली भी हमारी आ जाएगी रोड़े की, तो वो फिर उसकी कुटाई जो है ना शुरू हो जाएगी। अभी कुछ देर तक हम जो है ना इधर पे मैश करते हैं एरों की, जहाँ पे हमारी बुनियादें लगेंगी। बुनियादें लगा के उसके बाद हम डीसी मोटर जो है ना अपनी वो फिट करेंगे, क्योंकि बुनियादें लगाएंगे ना उसके बाद डीसी मोटर फिट करवाएंगे। वो हम मस्जिद के इहाते के अंदर जो है ना वो लगाएंगे। अगर हम पहले लगवा लेंगे ना, फिर एरे हम बाद में उसकी पे मैश करेंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। मशीन ऐसे नहीं हो कि हमारी मोटर जो है बाहर लग जाए और मस्जिद के इहाते में ना आए, 4 दीवार के, कोई फिर उखाड़ के ले ना जाए उसको। तो फिलहाल तो हम इन घर वालों को कह देंगे कि वो मोटर वगैरह का हमारे ख्याल रखेंगे। और ईंटें वगैरह हमारी पड़ी हैं, ईंटें तो कोई नहीं उठाता, लेकिन मोटर वगैरह जो है ना वो कोई उठा सकता है। तो इनको जो है ना दे देंगे, इनकी जिम्मेदारी में इनको जो है ना कहेंगे कि आप जो है ना यहाँ पे ख्याल करना है। और सीमेंट वगैरह जो होगी ना हमारी, वो भी हम इनके कमरे के अंदर रखेंगे। तो इंशाल्लाह
वो हमारी है ना ईद तैयार करेंगे। और एक जो जिनकी ज़मीन है ना, जिन्होंने ज़मीन हमें डोनेट की है अल्लाह के नाम पे, तो उन्होंने कहा था कि एक कमरा हम यहाँ से आपको लेके देंगे, तो वहाँ पे आपने ना उसको अपना ताला लगा देना है आपने, और यहाँ पे अपने सीमेंट रख देनी है। फिर जब आपको ज़रूरत हो फिर वहाँ से उठा लेनी है आपने। तो इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे रखेंगे अपनी सीमेंट, और ताला हम अपना लगा देंगे। फिर इंशाल्लाह जो भी ज़रूरत होगी फिर उठाते रहेंगे यहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह आज मैच भी हो जाएगी एरों की, और कल इंशाल्लाह बुनियादी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। चलें जी, माशाल्लाह से मैंने उधर लगा दिए हैं मज़दूरों को, 3 मज़दूरों को। दो मेरे पास जोड़े थे तो मैंने 2 को दे दिए हैं, और बाकी एक जो है ना वो खड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं अभी, एक हमारे पास थोड़ी पड़ी हुई है, उसका जो दस्ता है ना वो नहीं है, उसकी जो हत्ती होती है ना आगे वाली पकड़ने वाली वो नहीं है, तो वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। लकड़ी हमारे पास पड़ी हुई है, तो वो लगा के ना मैं दोबारा जाता हूँ और उनको देता हूँ, क्योंकि 3 मजदूर होंगे ना, वो एक ही दिन में हमारी रोड़ी जो है ना कूट देंगे। आज ही हमारी वो सेटिंग हो जाएगी सारी। कल इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर और सबका मुंह मीठा करवा कर दुआ मांग कर इंशाल्लाह काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आज सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर कल भी हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने ना मजदूर वो रोड़ी कूटने वाले ज़्यादा लगाए हैं, ताकि रोड़ी जल्दी कूटी जा सके हमारी। और वैसे एक बंदा कह रहा था कि मैं अकेला कूटूंगा तो 3 दिन में कूटनी है एक ट्राली को। अगर एक ट्राली को वो बंदा 3 दिन कूटता तो फिर तो आपको पता है 6 दिन लग जाते 2 ट्रालियों के ऊपर। तो मैंने कहा चले नहीं, हमने ना जल्दी कुटवानी है रोड़ी, तो आपने ना हम 2-3 बंदे मिला के ना वो हम स्टार्ट करवाएंगे। तो माशाल्लाह से समीना इधर नाश्ता पका रही है। तो अभी ना मैं नाश्ता भी करूँगा, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया ना। हाँ, तो उसके बाद है ना मेरा गला भी कुछ ख़राब है, क्योंकि इसके कहने पे मैंने ना वो कढ़ाई खाई थी, अब मेरा गला ख़राब हो गया। उधर कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी सी मैंने पी है। की वजह से नहीं, वो आपका ना वो चटनी खाई थी उसकी वजह से हुआ है। हाँ, चटनी कढ़ाई सब कुछ मिक्स था ना वो। गोश्त तो हम अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन कढ़ाई वो ना चटनी की वजह से हो गया होगा। हाँ, तो अभी मैं वो राइज़ेक कैप्सूल जो है वो खा रहा हूँ, लेकिन मेरा मैदा प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। बस ठीक हो जाता है हल्का पतला, फिर वही मसला हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चले फ्री होके ना फिर इंशाल्लाह कोई ड्रिपें वगैरह लगवाएंगे। 3 ड्रिपें लगती हैं, उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह मिक्स करते हैं, तो उससे ना प्रॉपर मैदा ठीक हो जाता है, फिर ख़राब नहीं होता। तो सोच रहा हूँ कि वो जो है ना फ्री होके वो लगवाऊँ। तो इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा ना फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह वो लगाएंगे। अभी फ़िलहाल राइज़ेक पे गुजारा है। माशाल्लाह से आज आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं, और बादल ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इधर अरहम जो है ना गाड़ी पे बैठा हुआ है। अरहम, आपको गाड़ी पे बैठने मज़ा आता है? मैं गाड़ी पे बैठने में मज़ा आता है? अच्छा, चलो मज़े लो फिर। अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन इसको सलाम करने का काम है। जब बंदा बाहर से आता है फिर सलाम तो करता है ना। मैं बाहर गया था, फिर अंदर आया हूँ, तो फिर मैंने सलाम किया है। मैं ऐसा करूँगी दरवाजे के ना बाहर ही खड़ी हो जाया करूँगी। जब देखूंगी मैं और वालेकुम सलाम कह दिया करूँगी, ठीक है? एडवांस में हाँ, या ऐसे करूँगी ना। अस्सलाम वालेकुम का मतलब पता है, तुम पर सलामती हो। अगर मैं देता हूँ इसको दुआ कि आप पर सलामती हो समीना। अगर आपको ये दुआ पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बात तो नहीं, मुझे दुआ ना दिया करो अल्लाह। दुआ जो होती है वो कभी भी कबूल हो सकती है। बेशक आप हर सेकंड के बाद मांग सकते हैं दुआ, हर मिनट के बाद मांग सकते हैं, हर नमाज के बाद मांग सकते हैं। वैसे आप उठ पे बैठते भी दुआ मांग सकते हैं। जब उठते हैं या अल्लाह करम फरमा, जब बैठते हैं या अल्लाह मदद फरमा। इस तरीके से आप दुआ मांगते रहते हैं, या अल्लाह हम सब पे करम कर। तो इस तरह से दुआ अगर मांगेंगे ना तो दुआ कभी कबूल हो सकती है। तो मैं आप पे दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो, तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं दिया करूँगा सलाम आपको। जब वीडियो ऑन होता है तब सलाम की कहनी होती है। नहीं, वैसे मैं नहीं कहता, वैसे जब आता हूँ तो सलाम नहीं करता मैं। वैसे भी करता है, अब ना दिन में ये 50 बार सलाम कर लेता है। तो मैं 50 बार आपको दुआ दे देता हूँ। हाँ, तो मुझे मेरे ऊपर ये एक समझने की बात है, पॉइंट की बात है। आप सब बहन भाई ने बताना है कि मैं अगर ये चाहे तो मैं इसको नहीं दिया करूंगा जी दुआ। नहीं, आप अब अभी आप पकड़ी गई हो। अगर आप चाहो तो मैं आपको सलाम दूंगा, वरना नहीं दिया करूंगा जी। बताओ अब। बस आप इसके बाद जवाब ही नहीं है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो सलाम जो है ना एक दुआ है। तो हर वक्त इंसान को ना, मतलब अगर जाते हुए कोई आ रहा है बंदा, आप उसको सलाम करें। अगर कोई महफिल में जा रहे हैं
अब वहाँ पे 4-5 बंदे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ पे पहुँचे हैं तो आप सलाम करें उनको। तो इस तरीके से ना सलाम करना चाहिए, ये एक दुआ है। तो अभी ना मैं यहाँ पे आया था लकड़ी वाली दुकान पे, यहाँ से मैंने ना अपनी हथौड़ियाँ जो थी ना उनको मैंने लगवाना है जी दस्ता। एक हमारी ये घर में पड़ी हुई थी हथौड़ी, वो लेके आया हूँ, और एक मैंने ये न्यू ली है, ये रोड़ी कूटने के लिए होती है। तो मजदूर जो है ना वो 3 हैं, और हथौड़ियाँ हमारे पास 2 थी, तीसरी ये और चौथी मैंने वो भी ले ली है। चले बाद में वो मैं इस्तेमाल करता रहूँगा घर में। तो या फिर वो मज़दूरों ने कहा है कि आप हमसे पैसे काट लीजिएगा, अगर मज़दूर ने रखी तो मज़दूर को वो दे देंगे, वरना ये मैं घर इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये दोनों हथौड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले भी थी। चलें जी माशाल्लाह से, और हमारा काम जो है शुरू हो चुका है मस्जिद का। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, रोड़ी जो है ना काफ़ी सारी भाई ने कूट ली है, और अभी दूसरी ट्राली जो है ना वो भी तकरीबन 12-1 बजे तक आ जाएगी, 11-12 बजे तक तकरीबन। तो इंशाल्लाह शाम तक हमारी जो रोड़ी है वो कूट जाएगी, तो कल सुबह से इंशाल्लाह हमारा मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी अपना दूसरे काम, तो उसके बाद जनाब मिलते हैं। तो कल एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना हर बात पे माशाल्लाह क्यों कहती हैं। तो माशाल्लाह कहने से जो है ना वो नज़र नहीं लगती, और इंशाल्लाह कहने से जो है ना वो अल्लाह की रज़ा होती है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो काम होगा। क्योंकि काम करने से पहले इंशाल्लाह कहना चाहिए। इंशाल्लाह का मतलब होता है जैसे अल्लाह चाहे, तो अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो ना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इंशाल्लाह कि जैसे अल्लाह चाहे, जैसे अल्लाह की रज़ा हो, तो इसलिए कहते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पता है वो बरकत होती है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा इंसान को कहने चाहिए, माशाल्लाह भी कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए, इंशाल्लाह भी कहने चाहिए। अभी मैं शहर आया हुआ था, मैं यहाँ पे दोस्त की शॉप पे बैठा हुआ था, और मेरी शॉप जो है ना वो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है पेंटर का, ये देखें जी, ये मेरी शॉप है। पहले भी मैंने आपको कई बार दिखाया है। और ये जो है ना गली, ये देखें, ये सामने पेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारी मेन रोड है, और यहाँ से फिर ऐसे इंटर होते हैं गली के अंदर, और ये मेरी शॉप है। सामने पेंटर आपको लिखा नज़र आ रहा है, ये है जी मेरी शॉप, ये वाली। यहाँ पे मैं ना अक्सर बैठता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे काम हो रहे हैं ना, तो इसलिए ना मैं शॉप पे आता हूँ, लेकिन बस थोड़ा बहुत आता हूँ, ना होने के बराबर आने के बराबर आता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अभी मैं आ गया हूँ वापस। मैं चला गया था शहर, और मैंने अरहम का बस्ता लिया है क्योंकि उसको स्कूल एडमिशन करवाना है उसका हमने, तो इसलिए मैं शहर चला गया था। और यहाँ पे मोटर मैं इसलिए नहीं लगवा रहा, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पे निशान लग जाएगा ना, फिर हम जो है ना वो लगवाएंगे मोटर। वो तो घंटे का काम है, वो जल्दी से हो जाएगी हमारी। अभी मैंने भाई को कहा है कि आप जो है ना यहाँ पे जो घास वगैरह उगा हुआ है ना, घास है, कुछ गन्ने के पौधे हैं, तो वो मैंने कहा आप काट लें, क्योंकि फिर जब हम काम शुरू करेंगे ना सुबह, फिर ये सारा जो घास यहाँ पे है ना वो ख़राब हो जाएगा, और गन्ने भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने इनको कहा कि आप काट लें, ताकि आप भैंसों वगैरह को, जानवरों वगैरह को डाल दें, तो उससे जो है ना ये चलो इनके काम लग जाएगा कोई ना कोई। हम तो ऐसे यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, इनके आरे खुदाई करेंगे, रोड़ी डालेंगे, वैसे भी ना ये इन्होंने जो है ना ख़राब हो जाना है घास सारे ने, तो उससे बेहतर है कि किसी जानवर के चले मुँह में आ जाएगा। चलें जी माशाल्लाह से, अभी मैं वापस आ चुका हूँ, और जो है ना मैं जा रहा हूँ मस्जिद का कुछ सामान लेने के लिए। अभी मैं आया था और कुछ देर मैंने रेस्ट किए हैं, तो मैंने इसको कुछ पैसे दिए थे, तो अभी आपको जमाइयाँ भी आ रही हैं। तो ये हैं वो पैसे, ये कितने हैं ये आपको अभी बताते हैं गिन के। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह पाक की मस्जिद है हम उसमें नमाज पढ़ेंगे। सुबह कहता है कि हम हमारी मस्जिद है। हाँ, मैंने कहा अल्लाह पाक का घर है, तो कहता है अच्छा किधर है वो, मैं देखूंगा अच्छा दिखाऊंगी। हाँ बन जाए फिर देखना, बन जाए फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे अपने बहन भाइयों को दिखाएंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये काम जो है अल्लाह पाक ने हमारे हाथों से जो है ना हुआ है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम सोचते हैं ना हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और सोचते हैं कि हम नाचीज़ से बंदे, तो अल्लाह पाक बेनियाज है। अल्लाह पाक जिसको चाहे सादत बख्श दे, अल्लाह पाक जिसको चाहे वो अपने नेक काम करवाए अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कोई सखी हैं या कुछ हम नेक काम करने वाले हैं, नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमसे भी ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनका हम कभी भी अदाला नहीं कर पाते और ना ही कर सकेंगे कभी। तो बख्शने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक के आगे गिड़गिड़ा सकते हैं, अल्लाह पाक के आगे जो मिन्नतें कर सकते हैं, तरले कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो हमें बख्श। जो अंकल मस्जिद बनवा रहे हैं,
तो उन्होंने जो है ना हमने उनको कहा था कि हमें ईंटें और ज़रूरत हैं, तो ईंटें के लिए उन्होंने और मज़ीद पैसे भेजे हैं। तो और उसके बाद हमें डीसी मोटर भी लगवानी है, और कल इंशाल्लाह हमने उसकी चुनाई शुरू कर देनी है, जो हमारी बुनियादें होंगी और उसकी, क्योंकि आज जो है ना जिन्होंने ज़मीन दी है ना वो साथ ठहरेंगे हमारे, वो पैमाइश खुद करवाएंगे साथ खड़े होके। तो उसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट काम शुरू करना है। तो आज मैंने उनको कॉल की थी कि मिस्त्री आए हुए हैं, तो आप जो है ना आ जाएं और हमें निशान लगा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी फौतगी हो गई है, आज हम नहीं आ सकेंगे, कल सुबह हम आ जाएंगे, कल सुबह आप मिस्त्री को बुलवा लें। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो क्योंकि ये मौत फौत तो हर इंसान पे आनी है, हम पे भी आनी है। तो वो कहते हैं ना कुल्लो नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का मज़ा तो हर किसी ने चखना है। तो दुख सुख जो है ना वो आने वाले जाने वाली चीज़ है, तो उन पे जो है ना मुश्किल घड़ी है। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर ऐसा मसला है तो आप कोई बात नहीं, अगर आज कहें कल कहें जब कहें आप ईजी हो जाएं फिर हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम कल सुबह आ जाएंगे। तो आप जो है अगला काम करवाएं, रोड़ी वगैरह जो है वो कुटवाएं अपनी, और सीमेंट वगैरह वो भी आप ले आएँ, और डीसी मोटर वगैरह वो भी यहाँ पे रखें, क्योंकि हमने ट्राई करनी है डीसी मोटर के साथ। तो वो हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी। तो जब हमें वो निशान लगा के देंगे, उसी वक्त मैं वो बोर करने वाले को बुला लूँगा, उसी वक्त हमें वो ट्राई कर देंगे। और जो मजदूर होंगे वो एरिया की खुदाई करेंगे, हम चुटकियों में जो है ना अपनी ट्राई वगैरह और डीसी वगैरह मोटर वगैरह लगाना शुरू कर देंगे। तो ये पैसे कितने हैं, तो वो मैंने ऐसे उनको सेट करके रखा हुआ है ना। हाँ, तो अभी आप इसकी गिनती करें फिर मुझे दें, और मैंने डीसी मोटर के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा। और जो है ना हमारी कितने की मोटर लगी थी, 5-6 हज़ार की ना? ये लगी थी हमारी 8,000 की। वो सिस्टर पूछ रही थी, मैंने उसको 6,000 कह दिया, मुझे ना बात भूली हुई थी। नहीं, ये मेरे ख्याल में 7,000 की सिर्फ मोटर है अकेली। तो उसके बाद हमारा जो बोर है वो हुआ था। हाँ, उसके 8,000 9,000 रुपये बोर करने के लेते हैं। मतलब अगर नई मोटर लगवाए ना वो 15-16 हज़ार रुपये लग जाती हैं उस पर। हाँ। तो अगर हम मोटर ये हमारा बोर ना हुआ होता, फिर हमारे 15,000 तो हमने सिर्फ मोटर लगवाई थी, वहाँ पे तो बोर भी करना पड़ेगा नया। हाँ, नया बोर भी होगा और हमारी मोटर भी हमें नई लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से, मैंने पूछा तो नहीं है, लेकिन तकरीबन मेरे हिसाब से 16,000 रुपये पक्के हैं, 15-16 हज़ार रुपये। तो ये जो है ना मोटर हमने लगवाई थी, हमने मोटर भी ली थी, और जो बाकी इसमें ना कोई फिल्टर वगैरह आए थे वो उन्होंने लगाए थे, मेरे ख्याल में 8-8.5 हज़ार रुपये ले गए थे। तो बाकी बोर वगैरह के पैसे भी इतने बनते हैं, 8-9 हज़ार बोर का बनता है। और पाइप वगैरह डालते हैं उसके अंदर, वो भी उसके पैसे भी होते हैं। बोरिंग लोरिंग वगैरह जो होती है उसके पैसे भी होते हैं। तो अभी जो है ना मोटर भी लगवाएंगे वहाँ पे, उसको भी कुछ ना कुछ एडवांस देते हैं, और उसके बाद सीमेंट भी लेते हैं। और बाकी देखेंगे क्या काम होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह। थोड़ी सी ले आना, वो मस्जिद वाला नल जो है वो भी अभी मिस्त्री मिल नहीं रहा है ना, अब क्या करें। अपने अब्बू को कह देना, वो हाँ अबू बना लेंगे, मैंने उनको कहा है वैसे, आज थैला उसका भी ले आते हैं। तो एक दो खुरे हैं नलके के, उसके ऊपर नाम की प्लेटें भी लगानी है, 2 नलकों पे नाम की प्लेटें लगानी है, और 2 नलकों के जो ना हमने खुरे बनाने हैं। तो वो भी ना 3 हफ्ता हो गया है वो ठहरे हुए हैं। हाँ। तो वो बहनें कहती होंगी कि पता नहीं हमारे काम का इन्होंने क्या किया हुआ है। हम नल ऐसे लगवाए हैं, वैसे का वैसे इंटर वो कह रहे हैं इनको बनवा के दें, हमने यूज तो करें। हाँ, अभी देखे ना मिस्त्री को जिसको भी कहते हैं ना वो नखरे करते हैं, हालांकि मस्जिद का काम है, ये सवाब का काम है। तो वो एक हमने उनसे कौन सा फ्री करवाना है, अब पैसे लेके भी नहीं करते काम। हमारा खुद का ना ये काम ठहर गया है, वरना ये करते हम दूसरा काम उनको वो लगा देते, वो हमारा काम ही छोड़ के भाग गए। फिर हमने क्या कहा कि अब क्या करें। हाँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जो है ना वो 4 नलकों के खुरे बनाने हैं, वो इंशाल्लाह बना देंगे। अभी वहाँ पे जब मजदूर लगेंगे ना, वहाँ से मैं एक मिस्त्री ले आऊँगा, मजदूरी उनके साथ खुद कर लूँगा। तो मैं उनको कहूँगा कि आप लगा दें, खुरे बना दें उनके। हाँ, तो पैसे आप गिनती करें कि ये कितने हैं, मुझे फिर दें, मैं जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 और 5 35 40 45 50 55 60
65। हाँ, तकरीबन इसमें जो है ना वो काफ़ी सारा सामान आ जाएगा इंशाल्लाह। चाल हमारी कल की बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा इंशाल्लाह वो फिर दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह कल काम स्टार्ट हो जाए, मेरी फुल कोशिश है। तो इंशाल्लाह मैंने उनको जिन्होंने ज़मीन डोनेट की है उनको भी मैंने जो है ना कहा है कि आप मेहरबानी करें, कल हमें लाजमी आप टाइम दीजिएगा। आधे घंटे का काम है, वो बस निशान लगा दें, बाकी उनके फिर दोबारा उनका काम है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुकान मस्जिद के आगे ना दुकानों की जगह छुड़वाएंगे, ताकि जो बाद में जो है ना जब हम इमाम खड़ा करें मस्जिद के अंदर तो फ्रंट पे जो दुकानें बनाएंगे ना, तो उन दुकानों के जो पैसे होंगे, किराया होगा, वो हम उस इमाम का जो महीने का खर्चा होगा ना उसको इमाम को देंगे। तो वो जो दुकानें होंगी फ्रंट के ऊपर वो हम मस्जिद के अंदर मतलब कर देंगे। तो इसलिए ना वो कह रहे हैं कि चलें 12 फुट फ्रंट पे जगह छुड़वा देंगे। दरवाज़ा हमारा मेन पे होगा मस्जिद का, और साथ ही ना 2 दुकानों की जगह बनेगी तकरीबन। दो दुकानें जो होंगे ना वो मस्जिद की अंडर होंगी। वो मस्जिद का जो भी खर्चा उसके अब जो बन जाएगी ना उसके बाद इमाम का खर्चा या कुछ जिससे उसका ना वो महीने का वो लगाते हैं ना तनख्वाह लगाते हैं, तो वो तनख्वाह उनकी उसकी निकलती रहेगी। तो इंशाल्लाह जो है ना वो भी वो पैमाइश करके बताएंगे कि 12 फुट छोड़नी है, कितना 10 फुट छोड़नी है, तो वो भी इंशाल्लाह छोड़ेंगे और उसके पीछे जो है ना मस्जिद हम तैयार करवाएंगे। तो जी अभी मैं चलता हूँ और वहाँ पे और जो काम करवाने हैं वो मैं करवाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसके बाद इसकी व्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।